माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सलावत भेजो। हज़रात गिरामी क़दर, जिस आये करीमा को मैंने अपना उन्वाने कलाम क़रार दिया है, इस आये करीमा में इस मौजू के लिए जो आज से मुनासिबत रखता है, सिर्फ़ उसकी इब्तदाई मंजिल मौजूद है, जिसमें कुदरत का इरशाद है कि हमने तुम्हें एक मर्द से पैदा किया और एक औरत से पैदा किया। फिर हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ शोबों में, कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ, और अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा आदमी वो है जो साहिब तक़वा है। ये कुरान मजीद की आयत थी, और मेरी मुराद आयत के दूसरे हिस्सों से नहीं है। मेरी मुराद आयत के सिर्फ़ और सिर्फ इब्तदाई हिस्से से है, जिसमें एक इरशाद होता है कि हमने तुम्हें एक मर्द से पैदा किया है और एक औरत से पैदा किया है। दुनियाए इंसानियत की कश्ती को आखिरत के दरिया के पार लगाने के लिए अल्लाह ने दो सिनफ़ों का इस्तेमाल किया। एक सिनफ़ को मर्द कहते हैं और एक सिनफ़ को औरत कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब इसे आप अगर इब्तदा में रखें तब भी और इंतहा में रखें तब भी ये बात तय है कि दुनियाए इंसानियत जो तख्लीक़ से आशना हुई है, जिसने खिलकत की दुनिया में आँखें खोली हैं, परवरदिगार आलम ने जब इस दुनिया को आबाद करना चाहा है तो उसमें इब्तदान एक ही शय को रखा है। एक का नाम मर्द रखा है और एक का नाम औरत रखा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब मर्दों की दुनिया क्या है और औरतों की दुनिया क्या है। नहीं, ये शायद तख्लीक़ के लिए एक लफ्ज़ था कि एक को मर्द बनाया, एक को औरत बनाया। ये तय नहीं हुआ कि फ़जीलत का हिस्सा किसकी दुनिया में आया। ये गलत फहमी है और ये दुनिया की एक गलत सोच है कि साहब हम मर्द हैं तो हमारी दुनिया में फ़जीलतें आ गईं, वो औरत है तो उसकी दुनिया में कोई फ़जीलत ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता। इसलिए नहीं सोचा जा सकता कि ये समाज की सोच तो हो सकती है, परवरदिगार की मशीयत नहीं हो सकती। ये हमारी दुनिया का करिश्मा तो हो सकता है, अल्लाह का अतिया नहीं हो सकता। उसकी मखलूक दोनों हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर मेरे सामने ये भरी हुई मजलिस है और धौड़ली का ये ज़बरदस्त एहतमाम है जो अय्याम फ़ातिमिया के नाम पे होता है, तो मैं अपनी मजलिस का आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ सिर्फ़ इस बात पे करता हूँ कि दुनिया में मर्द होना फ़जीलत की बात नहीं है और ना ही औरत होना फ़जीलत की बात है। इसलिए कि मर्द होने में या औरत होने में इंसान का खर्च नहीं हुआ,
उसे मर्द बना दिया, वो मर्द बन गया, उसे औरत बना दिया, वो औरत बन गई। सवाल ये पैदा होता है, न तुम अपनी मर्ज़ी से औरत बने, न वो अपनी मर्ज़ी से मर्द बना। तो जब तुम कुछ बने ही नहीं हो तो फिर अकड़ किस बात पे रहे? अकड़ किस बात की है कि साहब हम मर्द हैं, हम आदमी हैं, वो औरत है, हम जेंट्स हैं, वो लेडी हैं। किस बात की अकड़ है? शायद आज मेरी मजलिस कुछ अजीब रुख पे चली जाए। इस्लाम ने, मशीयत ने, कुदरत ने कभी किसी इंसान को इस एतबार से नहीं देखा कि वो मर्द है तो बहुत बड़ा है। फजीलतें मर्द होने पर तकसीम नहीं होती, फजीलतें औरत होने पर कम नहीं होती। तवज्जो देते रहिएगा। मैं कुरान बाद में पेश करूंगा, पहले एक लफ्ज़ पेश करूं। फजीलत मर्द और औरत की मोहताज नहीं है। अगर मेरी मजलिस में मौजू मुअय्यन हुआ तब बात बनेगी। फजीलत मर्द होने में नहीं है, मोमिन होने में है। जुमला है। फजीलत मर्द होने में नहीं है, मोमिन होने में है। फजीलत औरत होने में नहीं है, मोमिना होने में है। अब मेरा मौजू बिल्कुल खुल चुका है और आपके सामने आ चुका है, और आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अय्याम फ़ातिमिया में ये क्या मौजू आपने करार दिया। लेकिन अगर मैं आज इस मौजू को करार न देता तो शायद मैं अपने उन बच्चों को जो इस अय्याम फ़ातिमिया में आए हैं कभी अपने इस मैसेज को पहुंचा नहीं पाता। मर्द होना कोई फजीलत नहीं है, मोमिन होने में फजीलत है। इसलिए कि मर्द बनने में परवरदिगार का काम है। मर्द बनाया है परवरदिगार ने। मोमिन कितने बने हैं? यही वजह है कि मर्दों के दर्जे नहीं हैं, ईमान के दर्जे हैं। ये इस दर्जे का मर्द है। मर्द तो किसी भी तबके में हो सकता है, मर्द तो किसी भी कौम का हो सकता है, मर्द तो किसी भी कबीले का हो सकता है। फजीलतें मर्दों को देखकर नहीं उतरी, फजीलतें ईमान को देखकर उतरी हैं। ये नहीं कहा जाएगा मर्द कितना बड़ा है, ये देखा जाएगा मोमिन कितना बड़ा है। ये देखा जाएगा मोमिन कितना बड़ा है। इसका मतलब बड़ाई के दर्जे, एक लफ्ज़ जो धौली में अगर गुम हो गया तो कहीं भी चलने वाला ही नहीं है। आदमी के कद पे फजीलत नहीं आती, कदामत पे फजीलत आती है। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है खुदा की कसम। कितने किलो का है मर्द, ये फजीलत नहीं है। WWE हो रहा है क्या? कितने किलो का है ये फजीलत नहीं है, कितने मर्तबे का है। जाहो हशम मर्द को देख के नहीं उतरे, ईमान को देख के उतरे हैं। और ये एक अजीबो गरीब बात है कि ये फजीलतों का कानून है। तो ना मर्द होना फजीलत है, ना औरत होना फजीलत है। अगर मोमिन हो तब फजीलत है, मोमिना हो तब फजीलत है। मौलाना आगे बढ़ाओ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम ये कह दोगे अकड़ के कि आदम इसलिए काबिल फ़ख्र हैं कि वो जन्नत में पैदा हुए, तो हव्वा आगे निकल के कहेगी मैं कहीं और पैदा हुई। आप अय्याम फ़ातिमा में बैठे हैं, हव्वा आगे निकल के कहेगी कि मैं कहीं और पैदा हुई हूँ, मैं भी तो जन्नत ही में पैदा हुई। अगर आप ये कहेंगे कि हम में इब्राहीम जैसा मर्द मौजूद है, तो औरतें ये कहेंगी कि हम में हाजरा जैसी खातून भी मौजूद है। अभी तक आपका चुप बैठना अपनी जगह है। औरतें ये कहेंगी कि हम में हाजरा जैसी खातून भी मौजूद है। अगर आप ये कहते हो कि हम में हिमायत रसूल करने वाला अबू तालिब है, तो औरतें ये कहती हैं कि दौलतें लुटाकर रसूल को बचाने वाली खदीजा भी है।
आप अगर बेदार हैं तब अय्याम फातिमिया का लुत्फ पूरा उठाइएगा इस जुमले में। अगर मर्दों की दुनिया इफ्तिखार की सीढ़ी पर चढ़ के ये कहती है कि हम में अली जैसा मर्द मौजूद है, तो औरतों की दुनिया फख्र में आके कहेगी कि हम में फातिमा जैसी औरत मौजूद है। क्या हसीन मजमा मेरे सामने बैठा है, कितने अच्छे ढंग से आप सुनने के लिए तैयार बैठे हो। मैं अपनी लफ्ज़ों को रूनुमा कर रहा हूँ और आप उजागर कर रहे हो और मंजिल पे पहुँच रहे हो। आपने महसूस किया, अगर तुम ये कहते हो कि फ़जीलतों की दुनिया में अली जैसा मर्द मिला है, तो निस्वानियत ये कहती हुई दिखाई देती है कि इफ्तिखार के लिए फ़ातिमा जैसी खातून दिखाई देती है। मुतवज्जे रहिएगा। अब अगर ये मजमा नहीं समझा तो कोई नहीं समझेगा। तारीख़ को मुख्तसर होते हुए इस मजमे को समझना चाहिए। अगर खून देकर इस्लाम बचाने का नाम हुसैन है, तो रिदा देकर हुसैन को बचाने का नाम ज़ैनब। इसका मतलब यह है कि दुनियाए इंसानियत को हमेशा से न किसी औरत के औरत होने पर नाज रहा, न किसी मर्द को मर्द होने पर नाज रहा। अगर मोमिन हो तो नाज है। का मौलाना सिर्फ लफ्ज़ों पे बहलाओगे या कुछ कुरानी सबूत भी दोगे? मैं कुरानी सबूत देने जा रहा हूँ, आप तैयार होके बैठिए। इन्ना ला नुज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा। खबरदार, हम किसी आमिल के अमल को बर्बाद नहीं करते, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसका मतलब ये कि परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि हम मर्द को और औरत को बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं, आमिल हो, अगर आमिल मर्द होगा तब उसका अमल कामयाब होगा। अगर आमिल औरत होगी तो मर्द होना कमाल नहीं है, आमिल होना कमाल है। मन ये कोई भी आमिल हो, मर्द हो या औरत, अगर अमल कर रही है तो हम उसके अमल को बर्बाद नहीं करेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अजीजों, अगर आज की मजलिस में पहुंचा सका, तवज्जो दीजिएगा, दूसरी आयत सुनाने जा रहा हूं। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जो भी मर्द या औरत अमल साले करेगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। आहा, तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। ये धौलड़ी में मजलिसी मजमा है जो मेरे सामने बैठा है, मजलिसी मजमा जो मेरे सामने बैठा है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जो भी अमल साले अंजाम देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी दे चुके पहले, पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे बाद में। जब वो अमल सालेह करेगा तब पाकीज़ा ज़िंदगी। कमर सुल्तान समझा ही नहीं पाए इस बात को। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी और है, पाकीज़ा ज़िंदगी। क्या कहना चाहते हो? ज़िंदगी और है, पाकीज़ा ज़िंदगी और है, खाना और है, हलाल खाना और है। बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। खाना और है, हलाल खाना, जीना और है, दूसरों को जिलाना नहीं नहीं नहीं, आप तक पहुंच ही नहीं रहा हूं मैं, अपने मिजाज से चल रहा हूं। जीना और है, दूसरों को जिलाना और है, जिंदगी और है, पाकीज़ा जिंदगी और है, खुद बचना और है, दूसरों को बचाना और है, अपनों को पालना और है, गैरों के बच्चों को पालना और है। तो जिंदगी तो सबके पास है, जिंदा तो मैं भी हूं, जिंदा वो भी है, लेकिन एक जिंदा है जो सिर्फ खा रहा है और एक है जो हलाल खा रहा है।
एक है जो अपना खा रहा है, एक है जो गैरों का खा रहा है, एक है जो बांट के खा रहा है, एक है जो छीन के खा रहा है। अरे सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो 3 आयतें भी मैंने आपकी खिदमत आलिया में सिर्फ इसलिए सुनाई थी कि आपको मौजू पहुंच जाए कि दुनियाए इंसानियत के पास एक चीज़ है मर्द और एक चीज़ है औरत। न फजीलत मर्दों की जागीर है, न औरतों की जागीर है। कुदरत ने इन्हें न कभी तकसीम किया न कुछ किया। जाहिर सी बात है, अगर तुम ज़ौक़ लेकर इबादत करके आए और आबिदा बन गए, आबिद बन गए, तो तुम मर्द हो, आबिद बन सकते हो। वो इबादत करके आबिदा बन गई, अब क्या करोगे? बहुत मुतवज्जे हैं। तुमने ज़ुहद इख्तियार किया, जाहिद बन गए, वो जाहिदा बन के आ गई, अब कहाँ जाओगे? का हमने हज कर लिया, हाजी बन गए, वो हज्जन बन के आ गई। तुमने जियारत की, जाहिर बन के आ गए, वो जायरा बन के आ गई। तुम बहुत बड़ी मेहनत करके मोदी बन गए, पीएम बन गए, वो पीछे पीछे लग रही है, अब क्या करोगे? इसका मतलब यह हुआ कि इस कायनात के अंदर कोई ओहदा ऐसा नहीं है जो मर्द और औरत की दुनिया में तकसीम होता हो। अल्लाह ने फैसला कर लिया कि हम इस झगड़े में दुनिया को पड़ने ही नहीं देंगे कि तुम मर्द हो या औरत। ये जो सियासी लोग हैं वो सोचें कि मर्द आगे हैं, औरतें पीछे हैं। इस्लाम ये नहीं सोचता। इस्लाम तो आधार रखता है अमल पर। अब यहाँ एक जुमला जो मुझे सता रहा है मौलवी होने के नाते, मैं उससे पीछे नहीं समझ। घोटाला कहाँ हुआ? घोटाला यहाँ हुआ कि कुछ मुल्लाओं ने कुरान मजीद का गलत तर्जुमा करके लोगों को गलत तरीके पर डाल दिया। वो सुनाने जा रहा हूं आज चैलेंज करके। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। अरे ये क्या कर दिया मौलाना कमर सुल्तान, मैंने थोड़ी किया, बहुत दिन से यही तर्जुमा हो रहा है। हाकिम है, हाकिम होने का मतलब लठ बजाओ औरतों पे, तुम हाकिम हो। घर से निकाल दो, तुम हाकिम हो। जिसे चाहो तलाक दे दो, तुम हाकिम हो। जैसे चाहो रखो, तुम हाकिम हो। ये गलत तर्जुमा है जो कुरान का हुआ, ये थौलड़ी है। अगर कुरान के गलत तर्जुमे ना हुए होते तो इस्लाम के फिरके भी ना हुए होते। आय हाय हाय हाय, मैं कब तक बोलता रहूंगा? अगर कुरान के गलत तर्जुमे ना हुए होते तो इस्लाम में फिरके ना हुए होते। तर्जुमा ही तो बताता है मशीयत कहाँ है, तबीयत कहाँ है। तर्जुमा ही तो बताता है मशीयत कहाँ है, तबीयत कहाँ है। इन्होंने मर्दों से कह दिया कि मर्द औरतों पर हाकिम है, उसने बैठे बैठे कह दिया तलाक तलाक तलाक। ओहो, उस बेचारी ने फौरन नकाब डाल ली, मैं तो नामहरम हो गई। मैंने कहा इसे किसने हक दे दिया तलाक देने का, जो अपना निकाह खुद ना पढ़ सका। हाय हाय हाय, बहुत तवज्जो से, अपना निकाह खुद नहीं पढ़ सका, तलाक में इतनी हिम्मत आ गई कि बगैर हाफिजी के तलाक। अब किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। जब बगैर छुआरों के और बगैर मौलवी के निकाह ना कर सका, अब लिया और तलाक दे दी। इसका मतलब यह है कि एक कौम दुनिया में पहले से ऐसी थी जो तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं जानती। अजीज़ान गिरामी, चूंकि मजलिसें आपके यहाँ अय्याम फातिमिया की हो रही हैं और आप मजलिसें सुन रहे हैं और इस मजमे का इस्तेमाल हर तरह से हो रहा है, लेकिन ये अय्याम फातिमिया हैं। मैं तो अपनी शिया कौम का तर्जुमान हूँ।
हसन भाई का एहसान है कि अय्याम फातिमिया में वो हम लोगों को यहाँ तक ले आते हैं ताकि हम आपके पास तक पहुँच जाएं और अपने बच्चों को सही तस्वीर दिखा दें। दुनियाए इंसानियत के अंदर ये बड़ा अजीब व गरीब हादसा हुआ कि 3 तलाक को लेकर पूरे इस्लाम को डैमेज कर दिया गया। उस वक्त में जब 3 तलाक के ज़रिए से पूरी कौमें नीलाम हो रही थीं और सियासत की तराजू में तोली जा रही थीं, इंसानियत को नीलाम किया जा रहा था, शियत का सीना चौड़ा हो रहा था, और मैं उस वक्त ये कह रहा था कि दुनिया में सिर्फ शिया बच्चियां और शिया औरतें वो हैं जो कभी 3 तलाक से पीड़ित रही ही नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जागे नहीं हैं, मैं जगा कर रहूंगा। मैंने शिया औरतों से पूछा तुम्हें 3 तलाक क्यों नहीं दी गई? कहा हमारे बुजुर्गों ने हमें पहले ही 3 से बचा लिया था। कचहरियों को तलाश करो, जाओ सियासत की झोली में देखो, ढूंढो और तलाश करो सियासत की झोली में कोई ऐसा वाकया आया मगरिब से और मशरिक तक जहां किसी औरत को 3 तलाक दी गई हो, शिया औरत को, या एक शिया औरत ने कि मुझे 3 तलाक से मैं पीड़ित हूं, उसने कहीं दावा दायर किया हो? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। अगर शियों में नहीं हुआ तो क्या शिया मुसलमान नहीं है? इसका मतलब यह कि इस्लाम में गलत लोगों का 3 से रिश्ता था। जो इस्लाम का सही तबका था उसके यहां 3 तलाकें थी, मगर किसी एक औरत को 3 तलाकें एक वक्त में नहीं दी गई, इसलिए कि वो बगैर गवाह के किसी को तलाक ही नहीं देते थे। उसके यहां मौलवी का होना ज़रूरी था। अजीज़ों मुतवज्जे रहिएगा, मुझे बहस 3 तलाक से भी नहीं है, मुझे उस फजीलत से बहस हो रही है कि क्या गलत तर्जुमा किया, ये हाकिम बना दिया, मर्द के हाथ में लाठी दे दी, उसने औरत पर बरसाना शुरू कर दिया। मैं हाकिम, किसने कहा? मुल्ला ने। अल्लाह, ये हाकिमियत का तर्जुमा हुआ। अगर आज की इस मजलिस को फलना है और आप तक पहुंचना है तो इस लफ्ज़ में पहुंचेगी ये। मुतवज्जे रहिएगा, मैंने कहा पहले तो तर्जुमा ये होना चाहिए कि हाकिम किसे कहते हैं। बेदार तो हैं। पहले तर्जुमा ये होना चाहिए कि हाकिम किसे कहते हैं। अब जो हाकिम का तर्जुमा हुआ, शौकत साहब जितने अदबी अफराद हैं उनको इस पर मुतवज्जे रहना चाहिए। मैंने कहा हाकिम का तर्जुमा सुनो, फिर इस आयत का तर्जुमा करना। हाकिम का तर्जुमा है जो गैर को अपनी सरहद में दाखिल न होने दे, उसे हाकिम कहते हैं। हाय 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 हाय। क्या तर्जुमा हुआ है खुदा की कसम। जो गैर को अपनी सरहद में दाखिल न होने दे उसे हाकिम कहते हैं। अगर हमारे मुल्क की जमीन पर कोई भी आदमी 1 इंच जमीन ले गया तो इस सरकार पे लानत है, इसलिए कि ये हमारे मुल्क की जमीन नहीं बचा पाई। अब कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने तुम्हें औरतों पर हाकिम बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमने तुम्हें जालिम नहीं बनाया, मुहाफिज बनाया। क्या बात है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने तुम्हें जालिम नहीं बनाया था, तुम्हें मुहाफिज बनाया था। मुहाफिज का मतलब बचाओ, तुम्हारी ममलकत में दूसरे दाखिल ना हो जाएं, तुम्हारी सरहद में दाखिल ना हो जाएं। यही वजह है कि बचाया
तरीकों से जाता है। घर को बचाना है तो दीवारें लगाओ, औरत को बचाना है तो पर्दा उड़ाओ। आय हाय 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 हाय। इसका मतलब यह है कि यह पर्दा सियानत निस्वानियत की वजह से था। अदब की जितनी चीजें हैं सबको जुज़दान में रखा जाता है। हाय 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 हाय। अगर मेरा लफ्ज आ गया तो सुनो, हमने औरत को नाविल नहीं माना जो बाजार में रखे, हमने कुरान माना है जुज़दान में रखा है। हमने गिलाफ में रखा ताकि दुनिया की नाजायज़ भटकती हुई निगाहें भी हमारी निस्वानियत को टच न कर सके। हिफाजत गैर मुतनाहिया के ज़ोर पर हिजाब को वजूद बख्शा गया। तो न दुनिया के अंदर कोई मर्द खुद में बाफजीलत था न कोई औरत। अब बस सवाल एक ही पैदा होता था कि इंसानियत को किस औरत के ज़रिए ऊपर उठाया जाए। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा, मैं अपनी मंजिल पे आ चुका हूँ। किस औरत के ज़रिए से ऊपर उठाया जाए इंसानियत को। हालांकि इंसानियत तो नाम ही पस्ती का था। ज़मीनों से मिलकर बनने वाली मखलूक अगर पस्तियों का तसव्वुर न करती तो क्या करती। इसके अंदर पस्तियों की घरानी थी। ज़रूरत थी एक ऐसी मखलूक की जो दुनिया में आकर बुलंदियों का राज पैदा कर दे, जहनों को ऊंचा होना सिखा दे, सीरत को ऊपर आना सिखा दे, किरदार को मंजिल तक पहुंचना सिखा दे। मैं एक लफ्ज़ है जिसे मैं कह नहीं पा रहा हूं। इंसान दुनिया में तो आ चुका था, इसे जन्नत तक कौन लेके जाए। नहीं नहीं नहीं, कमर सुल्तान बात नहीं बनी, बात बनाओ, इस पूरे मजमे को समझाओ। अल्लाह ने दो तबके पैदा किए, कुछ वो थे जो नीचे थे, कुछ वो थे जो ऊंचे थे। उन ऊंचों से कहा तुम नीचे जाओ। क्यों माबूद का नीचे वालों को ऊपर लाना है। नहीं समझे। जब शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने पूछा तुझे क्या हो गया। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू ऊंचे लोगों में से हो गया। इसका मतलब ये कि शैतान जब आदम को सजदा नहीं कर रहा था उस वक्त भी कुछ ऊंचे लोग थे। इनसे कहा नीचे जाओ। क्यों नीचे जाएं? कि तुम्हारे जाने की वजह से सारी चीजें बुलंद होना सीख जाएंगी। कब बिल्कुल सीख जाएंगी, कब बिल्कुल सीख जाएंगी। तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार होके आया हूं। वो आने लगे, 1 2 3 4 5 आने लगे। जैसे ही उन्होंने आना शुरू किया, उनका पहला आया, उसने मक्के में कदम रखा, उसे मुअज़्ज़मा बना दिया। आपका न बोलना मुझे जता रहा है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। उसने कदम रखा, उसने मक्के को मक्के मुअज़्ज़मा बना दिया। जैसे ही मुअज़्ज़मा बनाया, इंसानियत कदर नहीं करती है मर्तबों की। उसने कहा अचानक हो गया, मक्का खुद ब खुद मुअज़्ज़मा हो गया। उसने कहा अच्छा अगर ऐसे ही है तो मैं मदीने जा रहा हूं। उसे मुनव्वरा बना दिया, उसे मुनव्वरा बना दिया। अब लोग कहने लगे मोहम्मद पे बात खत्म हो गई। ये आए थे, मुअज़्ज़मा भी बन गया, मुनव्वरा भी बन गया, तो अब क्या होगा। कब बस मोहम्मद के बात खत्म है। उसने कहा मैं पूरा परिवार छोड़ के जाऊंगा। बेदार है, पूरा परिवार छोड़ के जाऊंगा। अली नजफ आएगा, अशरफ बना देगा। हुसैन करबला आएगा, मोहल्ला अब क्या करोगे। बच्चा बच्चा बुलंदियों का वारिस हो गया। दुनियाए इंसानियत का हर तबका बुलंद कर रहा था, लेकिन अभी तक दुनियाए निस्वानियत में अंधेरा था। अचानक से आवाज आई, फातिमा जमीन पर कदम रखना है। क्यों क्यों? कहा इसलिए नहीं कि तुम्हें जमीन की जरूरत है, इसलिए कि जमीन को तुम्हारी जरूरत है। हाय हाय, तुम अय्याम फातिमिया में बैठे हो, खुदा की कसम, जमीन को तुम्हारी जरूरत है।
फातिमा को फजीलतों की ज़रूरत नहीं थी। इस हैरत ज़दा इंसान को पस्तियों से निकालना था, इसलिए फातिमा ज़मीन पे आई। कमर सुल्तान लफ्ज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं, उर्दू बीच बीच में लहरा रही है, दम तोड़ रही है। क्यों? अगर फातिमा ऊपर से नीचे ना आती तो किसी चीज़ में नीचे से ऊपर जाने की हिम्मत ना होती। हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिएगा, जो मैंने लफ्ज़ कहा है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। फातिमा से पहले हर चीज़ ऊपर से नीचे आ रही थी, हर चीज़ ऊपर से नीचे आ रही थी। इब्राहिम आए, दुम्बा आ गया, ईसा आए, दस्तरखान आ गया, मुतवज्जे रहिएगा, मूसा आए, मन्नो सलवा आ गया, सब कुछ आ रहा था। अब तक आते देखा था दुनिया ने। हाय 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 हाय, आप बोल नहीं रहे हैं। अब तक आते देखा था दुनिया ने, जाते नहीं देखा था। फातिमा ने आते ही कहा, वो ईसा का दौर था जब दस्तरखान आता था, ये मेरा दौर है, रोटियां जाएंगी। रोटियां आसमान को चली गई। कसम खुदा की, तुम्हारे यहां जैसी अय्याम फातिमिया को लोग तरसते हैं। इसे मजलिस बनाओ, मजलिस। फातिमा ने तारीख बदली है इंसानियत की। अब तक की तारीख यह है कि सब फरिश्तों ने दिया है, पूरी इंसानियत को फरिश्ते देते चले आए। सुनो, आदम को लिबास लाके दिया, विकार लाके दिया, सब कुछ दिया, मर्तबा दिया, तौबा कबूल की किसने? फरिश्तों के जरिए आया। ईसा को दस्तरखान लाके दे दिया, इस्माइल इब्राहिम को दुम्बा लाके दे दिया, किसने? फरिश्तों ने। अब तक फरिश्ते देते चले आए, कोई ऐसी मखलूक आई ही नहीं थी जो फरिश्तों को दे दे। आप बेदार ही नहीं हैं, आप बेदार ही नहीं हैं, वरना मैं जुमला कहूंगा, फरिश्ते पैगंबरों के जख्म सही करते थे, हुसैन ने फरिश्ते के जख्म सही कर। फातिमा ने अजमत बदली, नक्शा बदला। इंसानियत पस्तियों में घूम रही थी, पस्तियों में थी। फातिमा ने कहा, बहुत बड़ी पस्तियां आ गई हैं जहनियत इंसानी में, लिहाजा मैं आ रही हूं, आ रही हूं। आदमी की तरक्की की रफ्तार बदली। ये आदमी गुलाम कायनात था, उसे मुख्तार कायनात बनाने के लिए फातिमा जमीन पे आई। तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं रन पे हूं जाकिरी के, जो लफ्ज है वो सुन लीजिए। फातिमा जमीन पे आई ताकि एहसास कमतरी खत्म कर दिया जाए। इंसान की रफ्तार क्या थी? आदमी हर लम्हा सोच रहा था किसी तरह तारे पे चला जाऊं, तारे में झांक के देखूं तारे में क्या है। फातिमा ने कहा, क्या बकवास है, एहसास कमतरी का शिकार है, तारे पे क्या जाता है, मैं दरवाजे पे बुला के दिखलाऊंगी। मैं दरवाजे पे बुला के दिखलाऊंगी क्या है, क्यों जा रहा है तारों पे। इसका मतलब ये कि एक तरक्की ये है कि हम तारे पे चले जाएं, दूसरी तरक्की ये है कि तारा हमारे दरवाजे पे चला आए। पता चला मोहताज कौन है, पता तो चला कि मोहताज कौन है। कौन मोहताज है? वो जो तारे पे जाने वाला है या वो जो तारे को दरवाजे पे बुलाने वाला है? पता चला जो खुदा से हट के चलते हैं वो तारों पे जाते हैं, जो खुदा से मिल के चलते हैं।
तारा उनके दरवाजे पे आता है। मेरी बहस ये भी नहीं है, मेरी बहस इससे भी आगे। आलम इंसानियत में पश्तियों का हाल ये हो गया कि नस्लें नस्लों से दबने लगी। इसको मत समझो, पूरी डिटेल है ये, मैं क्या करूं। नस्लें नस्लों से दबने लगी। बहस ये होने लगी कौन ऊंचा है कौन नीचा। फातिमा ने कहा अच्छा, हम तो आए ही इसलिए हैं कि पश्तियों को बुलंदी बना दें। तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम इस अय्याम फातिमा को कहां ले जाके रखते हो। सुनो, जब तक चादर संदूक में है यूनान की, यमन की है, यमन की चादर थी वो जिसे रसूलुल्लाह ने मांगा था, बिलकिसाइल यमानी, ए मेरी बेटी मुझे यमन की चादर लाके दो। यमन की चादर को फातिमा ने हाथ लगाया, अब जो उड़ाया तो रिवायत ने कहा यह चादर तथीर है। तुम समझे ही नहीं, जब तक फातिमा का हाथ ना लगे वो जागीर किसी और की है। आय हाय हाय हाय। और जब फातिमा का हाथ लगा तो यमन की चादर तथीर बन गई। जो फातिमा चादर को हाथ लगा के उसका मुकद्दर बदल दे, अगर वो फातिमा किसी नस्ल को अपना नाम दे दे, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। सैयद किसी खर्चे की वजह से नहीं बना, फातिमा जहरा की वजह से बना है। फातिमा जहरा की वजह से सैयद बना है, किसी खर्चे की वजह से नहीं बना। साहिबे माल को सैयद नहीं कहते, शरीफुन नस्ल को सैयद कहते हैं। सैयद किसी दौलत का अतिया नहीं है, फातिमा का अतिया है। इसका मतलब यह है कि समाजी इक़्तिदार तो किसी को भी हासिल हो सकता है, मगर नस्ली इक़्तिदार सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा की वजह से हासिल होता है। चलो कमर सुल्तान, पहले इस मसले को हल करो कि हम तो आए ही बुलंदियां देने के लिए हैं। चादर को हाथ लगाया, चादर तथीर बना दिया, नस्ल को हाथ लगाया, सैयद बना दिया। मैंने कहा बीबी क्या मतलब, कब बुलंदियां देना हमारा काम है। मैं नहीं समझा। कहा कभी नहीं समझोगे, जो तुम्हारी दुनिया में सबसे पस्त हो वो मेरे पास लेके आओ। आखिरी मंजिल है ये मेरी, मेरे पास लेके आओ। मैंने कहा चलो भाई लेके चलते हैं। अंसारियों के पास गए, कहूँ हम किसी से नीचे हैं क्या? ओहो, मैंने कहा अंसारी नीचे ना है। कहा नहीं मियाँ वो पहले का दौर था, अब कोई अंसारी नीचे ना है। अच्छा, हम गए पठान साहब के पास, आप नीचे हो क्या? क्या पठान हूँ मियाँ? तो मुगल तुम चलो यार। कहा नहीं भैया मुगल हूँ। और सैयद साहब का तो कहना ही क्या। तो दुनिया में कोई नस्ल न मिली जो अपने आप को नीचा मानने के लिए तैयार हो। सरकार ने एक नाम रख रखा था दलित। तो मैंने कहा जी तुम चलो। कहा अब ना है, हमारा अपना भी मुख्यमंत्री रह चुका है यूपी में सही। तो मैंने कहा तुम भी नीचे ना हो? कहा कल थे आज नहीं है। तो कोई अपने आपे को नीचा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इस दौर में जब कोई नीचा मानने के लिए तैयार नहीं था, हर दौर में एक तबका ऐसा था जो हमेशा नीचा माना गया। उसका नाम मर्दों में गुलाम है, औरतों में कनीज है। आप बेदार नहीं हैं, आप बेदार नहीं हैं। फातिमा ने कहा जब तक गुलाम तुम्हारे घरों में है ठीक है, इस गुलाम को हमारे घर लाओ। जुमला सुनिएगा, जब तक कनीज तुम्हारे घरों में है ठीक है, अगर तुम सबसे नीची समझते हो कनीज को, इसे हमारे घर लाओ। मैंने कहा बीबी नहीं समझा। दौड़ ली तैयार हो जाए यादगार जुमला बनाने के लिए। मैंने कहा बीबी नहीं समझा। कहा सुन, अगर लफ्ज़ गुलाम हबश का भी है और बिलाल की शक्ल में हमारे पास आ गया, हम काबे की छत पे खड़ा कर देंगे।
छत पे, डॉलर खर्च करने वाला नीचे, और है पाउंड्स वाला नीचे। क्या जुमला है खुदा की कसम। पाउंड्स खर्च करके आने वाला नीचे, रियाल खर्च करके आने वाला नीचे, नोटों की गड्डियां दबाने वाला नीचे, अजान देने वाला ऊपर। नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे। दुनिया के रईस नीचे, रसूल का गुलाम ऊपर। नहीं समझ में आ रही है आपकी बात। दुनिया का हर हाजी नीचे, बिलाल ऊपर। मैंने कहा रसूल कहना क्या चाहते हो? कि जिसे काबे की छत पे खड़ा किया, जब वो ऊंचा है तो जिसे कांधे पे खड़ा कर लिया। दिल बोला, हबश का था, गुलाम था, मोटे होठों वाला था, तोतली जबान वाला था, सारे रईसों से ऊपर। तुम्हारे अमीरों का हाल ये, हमारे गुलामों की मंजिल ये। क़यामत तक जब काबे के नीचे चक्कर काटोगे एहसास कमतरी होगा। कितना अच्छा था वो बिलाल जो ऊपर खड़ा था। हम तो नीचे भी चैन से ना खड़े हो पा रहे हैं। ये तो कोरोना वायरस का भला हो, 2-4 ने सही चक्कर काट लिए, वरना तो काबे में सन्नाटा ही कब मिला। आगे बढ़ना दुश्वार, पीछे हटना भारी, ये आलम। लेकिन जितनी दौलत थी नीचे खड़ी थी, और रसूल का बिलाल काबे की छत पर खड़ा था, ताकि दुनिया को पता चल जाए उम्मत वाले कहाँ हैं, मोहम्मद वाले कहाँ हैं। आज जुमला है खुदा का, पता तो चले। मैंने कहा चलिए ठीक है, ये तो रिकॉर्ड कायम हो गया कि एक आदमी काबे की छत पे खड़ा था, का दूसरा तो रसूल के कांधे पे खड़ा था। उसे तो लोगों ने पहचाना ही नहीं, जो रसूल के कांधे पे खड़ा था। तो अब कौन है? का फिजा, जो कनीज है, ये कहाँ है? मैं जो जुमला कहूंगा उसका जिम्मेदार मैं। वो रसूल थे जिन्होंने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ये फातिमा हैं जिन्होंने फिजा को कुरान की आयत में खड़ा कर दिया। अरे आपने जुमले की कदर नहीं की है, कसम खुदा की। कुरान की आयत में खड़ा कर दिया। अमल बराबर का करेंगे। मैंने कहा ये फिजा कितनी बड़ी औरत है। कहा मेरे घर की कनीज है। मैंने कहा फिर भी है तो कनीज ही ना। कहा अच्छा, तू अपने यहाँ की ऊंची से ऊंची औरत की तारीफ कर। मैंने कहा मेरे यहाँ सबसे ऊंची औरत को मलका कहते हैं, मलका। अच्छा, बोले मलके आलिया की तारीफ कर। मैंने कहा जो उस मुल्क के सबसे अच्छे होटल से खाना मंगा ले वो मलका है। फातिमा ने मुस्कुरा के कहा जो जन्नत से खाना मंगा ले। हाय 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 हाय। मैंने कहा वो कब हुआ? का रसूलुल्लाह की दावत होना शुरू हो गई। फातिमा ने की, अली ने की, हसन ने की, हुसैन ने की। आखिरी दिन फिर रसूलुल्लाह दरवाजे पे। अली ने मुस्कुरा के पूछा या रसूलुल्लाह आज कैसे? दावत तो कल तक थी, प्रोग्राम तो कल तक था, आज कैसे? का आज हम तुम्हारे मेहमान नहीं है अली। तो फिर का आज हम फिजा के मेहमान हैं। अब अली ने सोचा ये क्या हुआ, बात तो फिजा की आ गई। गए और जनाब फिजा से कहा फिजा तुमने हमें बताया नहीं, तुमने दावत कर दी रसूलुल्लाह की, हम इंतजाम तो कर लेते कम से कम। कहा अली आपकी कनीज होकर उलझने की जरूरत।
का फिर कैसे होगा फिजा का? रुकिए, अली को आंगन में खड़ा किया, अपने आप अंदर गई, मुसल्ला बिछाया। अभी हाथ ऊपर से नीचे नहीं आए थे कि हसनैन ने ऐलान कर दिया जन्नत का खाना आ गया। हसनैन आंगन में खड़े थे, चूंकि जो खाना खाता चलाया खुशबू सूंघ लेता है, खुशबू सूंघ ली कि जन्नत का दस्तरखान आ गया। जनाब फिजा लेके आ गई। है कोई दुनिया में, है कोई दुनिया में जो जन्नत से खाना मंगा ले? ये कमाल था फिजा का, ये कमाल था फिजा का जो जन्नत से खाना मंगाया। मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हारी जहनियत बुलंद हो जाएगी अगर फातिमा का नाम आ गया, तुम्हारा खानदान बुलंद हो जाएगा अगर फातिमा का नाम आ गया, तुम्हारा अकीदा बुलंद हो जाएगा अगर फातिमा का नाम आ गया, तुम्हारी सीरत बुलंद हो जाएगी अगर फातिमा का नाम आ गया। आज भी दुनिया अगर दब रही है किसी जात से तो फातिमा से। तुमसे कहा जाता है अय्याम फातिमी ना करो, क्यों? कि जब तुमने आजादारी की लोगों ने ढूंढ लिया हुसैन का कातिल कौन था। आय हाय 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 हाय, नफरत हो गई उस आदमी से जिसने हुसैन को सताया। कहीं अय्याम फातिमिया के जोर पे ये ना होने लगे, ये ना होने लगे अय्याम फातिमिया के जोर पे कि लोग नफरत करने लगे, ढूंढने लगे उस शख्स को कि फातिमा को सताया किसने है। जब ये लफ्ज़ आएगा कि सताया किसने है, आदमी दौड़ेगा, ढूंढेगा, फिर अपने बच्चों का नाम उसके बच्चों पे नहीं रखेगा, फिर अपने बच्चों का नाम वो नहीं रखेगा। दुनिया में आज तक लोग यजीद नाम क्यों नहीं रखते? इसलिए कि अज़ादारों ने बता दिया है कि हुसैन कौन है, यजीद कौन है। अय्याम फातिमिया का एक रुख ये भी है कि तुम अज़ाए फातिमा करते रहो, लोग खुद ब खुद मंजिल हक तलाश कर लेंगे, खुद ब खुद मंजिल हक तलाश कर लेंगे। एक लफ्ज़ मैं कहता हूँ, मुसलमानों के तबके में अच्छे मुसलमानों की पहचान के लिए कोई लफ्ज़ शरीयत में मौजूद ही नहीं है सिवाय फातिमा के। तुम तक मेरी बात पहुँची नहीं, पहुँची नहीं। सुनो, जो मोहम्मद के दरवाज़े तक रुक जाए वो मुसलमान है, जो फातिमा के दरवाज़े तक पहुँच जाए वो सलमान है। क्यों? जब तक मुसलमान दर फातिमा तक नहीं आएगा ख़त्म नहीं होगा सिलसिला। आज मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि हर आदमी ये तमन्नाई है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। नहीं, मैं कहता हूँ इस धरती में अगर कहीं किसी ज़मीन को ये शक है कि वो जन्नत है या जन्नत का टुकड़ा है तो वो वही जगह है जहाँ फातिमा दफन है। क्या लफ्ज़ कहा है मैंने? पूरी दुनिया में अगर कोई ज़मीन जन्नत कहलाई है तो वो जगह है जहाँ फातिमा दफन है। जन्नतुल बकी, जन्नत का टुकड़ा। तुमने पहचाना? इस ज़मीन पे अगर जन्नत को सही मानों में तारुफ कराने की किसी ने हैसियत पैदा की है तो वो फातिमा है। दुनिया तो समझ भी नहीं पाती कि जन्नत में लिबास कैसे होते हैं। फातिमा ने अपने बच्चों के लिए मंगा के दिखलाए कि ऐसे होते हैं। दुनिया क्या समझती कि जन्नत के खाने कैसे होते हैं? फातिमा ने दस्तरखान मंगा के दिखलाए कि ऐसे होते हैं। दुनिया को क्या पता कि जन्नत में खादिम कैसे होते हैं? फातिमा ने अपने घर में बुला के दिखलाए कि ऐसे होते हैं। जब चक्की खुद चली तब सलमान फ़ारसी ने रिवायत की कि मैंने देखा है कि फातिमा महवे तिलावत थी, चक्की चल रही थी। खुदा का शुक्र है कि मैं अय्याम फातिमिया में जनाब फातिमा ही पर बोलता रहा और तुम अय्याम फातिमिया में जनाब फातिमा ही को सुनते रहे। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी अय्याम फातिमिया तुम्हारे इस लिबास से, तुम्हारे इंतज़ाम से उजागर होती हैं। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ इन सामईन के लिए जो जम के फातिमा के नाम पर बैठे हैं कि परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इनकी दिली मुरादों को पूरा कर देना। दूसरी दुआ ये करता हूँ कि जो बानी मजलिस हुआ है उसकी दिली मुरादों को पूरा होना चाहिए। अज़ा और फातिमा की अज़ा, मजलिस और फातिमा की मजलिस
गिरिया और फातिमा पे गिरिया। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या काम करने के लिए बैठे हो। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो आज एक बात सोच कर रोना, जितना रोना हो इस बात पे रो लेना जो मैं कहने जा रहा हूं। कल तक तुम मजलिस करते थे तो एक जुमला कहते थे कि हुसैन की मजलिस में फातिमा आई हैं। कितना लंबा गिरिया। क्या कहते थे कि हुसैन की मजलिस में फातिमा आई हैं। आज मैं तुमसे कहता हूं फातिमा की मजलिस में हुसैन आए हैं। ये मसाइब व आलाम के लोग हैं। यहाँ मसाइब बहुत ज़्यादा उजागर होते हैं। बड़े अदब से ये लोग अज़ादारी करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ रो, इसलिए रो कि तुम जानते हो कि तुम्हारे आंसू आज कहाँ जाएंगे। तुम्हारे आंसू उस इमाम ज़माना के पास जाएंगे जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं खून के आंसू रोता। हाँ, फातिमा पे आंसू बहाने वालों तैयार हो जाओ। मैं तुमसे अपील करता हूं, एक लफ्ज सुनो। छठे इमाम से पूछा गया, मौला अहले बैत पे सबसे सख्त दिन कौन से आए? सबसे सख्त दिन कौन से आए? उसके बाद मुझे मालूम है कि मुझे मसाइब पढ़ने के भी मौके कम नसीब होते हैं। इस जुमले को सुनने के बाद जनाब इमाम फरमाते हैं कि हम पे सबसे ज्यादा सख्त दिन आशूर का दिन था। आशूर का दिन का मौला क्या उससे भी ज्यादा कोई सख्त दिन था? कहा हाँ, एक और सख्त दिन आया था। का मौला कब? का जब जलता हुआ दरवाजा हमारी माँ के दरवाजे। जलता हुआ दरवाजा हमारी माँ के पहलू पे गिरा था। उस वक्त वो दिन हम अहले बैत की दुनिया में बड़ा सख्त दिन। अय्याम फातिमिया के सुनने वालों, आज एक लफ्ज़ मैं कहता हूँ जो मैंने अपनी रिसर्च में और अपनी तहकीक में पाया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है उसमें कोई कमी रह जाए, लेकिन जब मैंने ये महसूस किया तो मैं बहुत रोया। सुनो, जिस इमाम ने भी जनाब सैयदा का नाम लिखा है, एक लफ्ज़ पहले लिखा है, जद्दे मजलूमा, हमारी मजलूमा दादी। मैंने इस लफ्ज़ का पीछा करना शुरू कर दिया। इमाम हसन अस्करी से एक आदमी ने पूछा, मौला ये आप जद्दे मजलूमा क्यों लिखते हैं? जुल्म तो सब पे हुआ है, जुल्म किस पे नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी दादी फातिमा को जद्दे मजलूमा क्यों लिखते हैं? जनाब इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं कि सुन, 18 साल की उम्र में जिसे ज़ईफ़ा कहा जाए, अजरुकुम अजीज़ों, मैं चाहता तो मजलिस को तमाम कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गिरिया करें ताकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के मसाइब को मैं मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि अभी कल तक मजलिसें होनी है और आपको कल तक सुनना है। लेकिन मैं चंद बातें ज़रूर पढ़ूंगा, सुने और गौर से सुने। यहाँ वो बैनर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये लगा है बैनर, और मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ और आप रोते रह जाएंगे। जब इस दुनिया से जा रही थी तो चंद वसीयतें की, या अली मेरे हुसैन को कोई तकलीफ ना हो जाए, या अली मेरे लाल को प्यास बहुत लगती है,
अजरुकुम अल्लाह। अली, मैं शिकवा करूंगी बारगाहे इलाही में जाकर, और आप जिस पे तुम सबसे ज्यादा रोगे मुझे मालूम है, या अली मैं आपको खुदा के सुपुर्द करती हूँ, और सुबह क़यामत तक आने वाली औलाद को मेरा सलाम कह देना। सुबह क़यामत तक आने वाली औलाद को मेरा सलाम कहना। अली, आज तुम इसलिए बैठे हो, इसलिए बैठे। रिवायत बताती है कि जनाबे ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के सुबह से शाम तक काम करती रही, ये काम वो काम वो काम वो काम। जब शाम हो गई तो जनाबे ज़ैनब से कहा, बेटी मेरे पास बैठ, मैंने जितने काम किए सब तेरी समझ में आ गए, काम में सब समझ में आ गया। कहा बेटी अगर कोई काम रह गया हो तो मुझसे पूछ लेना, इसलिए कि मैं अब तुझे बताने के लिए नहीं रहूंगी। बेटे मुझसे पूछ ले अगर कोई काम रह गया है, काम में सब कुछ समझ में आ गया, तुम समझ जाओ, ताकि उसके बाद गिरिया बहुत देर तक होता रहे। कहा कि सब कुछ समझ में आ गया, काम घर का काम कैसे होता है, गुलामों को कैसे संभाला जाता है, कनीज़ों को दर्स कैसे दिया जाता है, लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है, इस्लाम का फ़लसफ़ा कैसे बयान किया जाता है। लेकिन अम्मा एक बात समझ में नहीं आई, ये जो आप रात को जगा जगा कर हुसैन को पानी पिलाती है, ए मेरी माँ क्या मुझे प्यास नहीं लगती? कहा नहीं बेटा, बात ये नहीं है, जब से मैंने सुना है मेरा बच्चा प्यासा ज़बा कर दिया जाएगा, मैं पूछती हूँ ए हुसैन, ये सूरज छुप रहा है, ये शाम आने वाली है, तुम्हें एक माँ के मसाइब सुनना है। बस मेरे आखिरी जुमले, और रुखसत करो, अपने आप को इमाम ज़माना के हवाले कर देना। अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया, मैयत को लाके सहन में रखा। अली मेरे जनाजे पे आदमी आने ना पाए, फला फला को मेरी मैयत पे मत आने देना। रिवायत ने लिखा है 17 आदमियों ने शिरकत की है जनाब फातिमा के जनाजे में। ए धौलनी वालों, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो ये जुमला बर्दाश्त करो। जनाब फातिमा फरमाती है कि अली अगर मेरे जनाजे में ये महसूस हो जाए कि लोग कम हैं तो मेरी ज़ैनब को ताबूत के साए में लेके चलना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रो, शर्म न किया करो, फातिमा के मसाइब हैं, गिरिया करो, इसलिए कि वो भी रोता है जिसको तुम रोते हो। शब्बीर रोए हैं, मैयत बाहर रखी थी। जनाब अली मुर्तज़ा ने कहा, ए मेरे बच्चों, माँ को रुखसत करो। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा खुदा हाफिज। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, माथे से माथा रगड़ के कहा, अम्मा खुदा हाफिज। तवज्जो दीजिएगा, हसन ने पैरों पर सर रख दिया, अम्मा खुदा हाफिज। अब जो अली मुर्तज़ा ने कहा, ए हुसैन क्या माँ को रुखसत नहीं करोगे? का जब तक अम्मा ना बुलाए। रिवायत बयान करती है कि बंदे कफन टूटे, आवाज आई, आजा मेरे हुसैन।
जनाब इमाम हुसैन जनाब फ़ातिमा से आके लिपट गए। बस मैंने इस शाम की वजह से ये मसाइब पढ़े हैं। जनाब फ़ातिमा से लिपट के हुसैन ने कहा, अम्मा आज आपने बुलाया तो मैं आ गया, लेकिन अम्मा फ़ातिमा जब करबला के मैदान में मैं बुलाऊं, अजीज़ों रिवायत बयान करती है कि जब हुसैन ने सबसे ये कह दिया कि आदम खुदा हाफिज, मूसा खुदा हाफिज, याह्या खुदा हाफिज, नाना खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज, फिर हाथों को फैला के आवाज़ दी, ए अम्मा मुझे आगोश में ले ले, ए माँ फातिमा हुसैन का गला, हुसैन क्या कातिल, तेरी आगोश के बगैर मुमकिन नहीं है। छुरी चलने लगी, एक माँ की आवाज़ आई, मैंने चक्किया पीस के पाला था, हाय मेरे हुसैन, हाय मेरे हुसैन। कहती ज़हरा ये जाना से आए, मेरे बसे बसे को उजाड़ा। कहती ज़हरा मुझको जाना से बाहर निकाला, हाथ मेरे कलेजे में डाला, कोक मेरे है यार जलाए। कहती मरते दम तक यही की वसीयत, आल से मेरी रखना मोहब्बत, क्या वसीयत नबी के निभाए, मेरी बातें बसे को उजाड़ा। कहती ज़हरा ये जाना से आए, मेरी बस्ते बसे को उजाड़ा। तुझ सिवा दादू किसे मैं पाऊं, किसको यार आप कलेजा दिखाऊं, दाद लौंडे की दे या इलाहे। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वाला जद्दिक व अबीक, अस्सलामु अलैकुम वाला उम्मिक व अखीक व अखीक अबुल फज़ल अब्बास, यब्ना अमीरिल मोमिनीन जमीअन शुहदाए करबला व शुहराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा।